everyone. Hello everyone. So माहौल में खाने की खुशबू घुल चुकी है, तो कहानियों का स्वाद एक बार फिर से घोल देते हैं. Are you ready? Yes. संस्कृति ऑलरेडी बहुत तालियां बजवा चुकी है, तो मैं आपकी तालियों की एनर्जी नहीं यूज करूंगी, आपके कानों की एनर्जी यूज करूंगी. मेरा नाम है वसुंधरा घोष और मैं लेके आई हूँ अपनी कहानियों के झोले में से एक बहुत खास कहानी इस खास महफिल और इस खास मंच के लिए. हम हर रोज कहानियां बुनते हैं, कहानी जीते हैं और एक दिन खुद कहानी बनकर कहीं चले जाते हैं. दादी और नानी से सुनी कहानियों से लेकर हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की कहानियों के बीच हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सी कहानी सबको सुनानी है और कौन सी रात को तकिए पर आंखों से बहानी है. पर मुझे जब भी ऐसा कंफ्यूजन होता था ना, तो मैं अपने पापा से पूछ लिया करती थी और वो बस हमेशा यही कहा करते थे कि कहानी वो सुनाओ जो सच्ची हो. आज पापा नहीं है क्योंकि वो खुद कहानी बन चुके हैं, इसलिए आज मैं आपको सुना रही हूँ मेरे पापा और उनके सपनों की सच्ची कहानी. मेरे पापा ना ऑलराउंडर थे. ऑलराउंडर मतलब मेरी चोटी बनाने से लेकर ना एक नंबर खाना बना देते थे. घर में पुताई भी वो खुद ही करते थे और रंगोली भी वही बनाते थे मतलब लाजवाब बनाते थे. मैंने उनके होते अपने घर में किसी मैकेनिक को आते नहीं देखा, क्योंकि मम्मी की प्रेस हो या घर का फ्रिज, सब कुछ उन्हीं के पेचकस से टाइट होता था. एक्स्ट्रा से थोड़े ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे मेरे पापा, लेकिन उनके सपने उतने ही ऑर्डिनरी और मामूली थे. तो मेरे पापा ने ना पहला ख्वाब देखा कि चलो चित्रकार बनते हैं, पेंटर बनने का ख्वाब देखा. उनकी बनाई हुई तस्वीर आज भी घर की दीवारों पर उतनी ही सजीव मालूम होती हैं जितनी निर्जीव उनकी खुद की दीवार पर टंगी हुई तस्वीर. पर 80 के दशक में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव वृंदावन में पेंटिंग्स बेचकर रोटी खरीदना बहुत मुश्किल था. इसलिए हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह मेरे पापा ने भी रोटी खरीदने के लिए अपना पहला सपना बेच दिया. लेकिन उन्होंने सपने देखने की कला नहीं बेची, तो उन्होंने अगला ख्वाब देखा, या कहूँ इस बार उन्होंने ख्वाबों की रानी देखी, मेरी मम्मी. मेरे पापा पेशे से टीचर थे और मेरी मम्मी उन्हीं के स्कूल में म्यूजिक टीचर. एक दिन मेरे पापा ने बड़ी फिल्मी अंदाज में मेरी मम्मी से कहा कि मैं ना एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो मुझे पसंद करती है या नहीं. तो मेरी मम्मी ने एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाते हुए कहा कि बताइए कौन है वो, अगर हो सका तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी. कितना खूबसूरत होगा ना वो लम्हा जब मेरे पापा ने मेरी मम्मी से कहा कि वो लड़की इस वक्त मेरे ठीक सामने बैठी है. एक बात बताऊं, दो तरफा प्यार में ना अक्सर दूरी सिर्फ पहली पहल की ही होती है, और वो पहली पहल इस केस में मेरे पापा ने कर दी थी. खैर फास्ट फॉरवर्ड, पूरे 24 लव लेटर, 30 गानों की कैसेट और 16 सोमवार के बाद पूरे 24 लव लेटर, 30 गानों की कैसेट और 16 सोमवार के बाद समाज और परिवार की छोटी सोच को पीछे छोड़ते हुए 1991 में उन्होंने मेरी मम्मी के साथ इंटरकास्ट मैरिज कर अपना ये सपना पूरा कर लिया. सपने ही तो हैं जो जिंदगी की राह में उम्मीद के गुलदस्ते बिछाया करते हैं. कुछ गुलदस्ते मुरझा जाते हैं और कुछ बाग बन जाते हैं. जो मुरझा जाते हैं उन्हें हम याद बना लेते हैं, और जो बाग बन जाते हैं उनमें हम और सपने उगा लेते हैं. मेरे पापा के भी कुछ सपने मुरझाए, जैसे कि घर में सब्जियां उगाने का, घर में एक प्यारा सा डॉगी पालने का, अपने स्कूल को हाई स्कूल बनाने का और मुझे IAS बनाने का. लेकिन उनके कुछ सपने खिले भी, जैसे कि मुझे लिखते देखने का, मेरी शादी में दिल खोल के खर्च करने का, और मेरी शादी का कार्ड खुद डिजाइन करने का. बताया ना ऑलराउंडर थे मेरे पापा. और फिर उन्होंने देखा एक आखिरी ख्वाब, बहुत नॉर्मल था, बिल्कुल सब्जी में नमक जैसा, चाय में चीनी जैसा, रायते में बूंदी जैसा, एकदम नॉर्मल सा. उन्होंने देखा ख्वाब एक साथ पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर एक वक्त का खाना एक साथ खाने का. नॉर्मल लग रहा होगा ना आपको? I mean, ये तो डेली रूटीन है, ये तो सपना थोड़े है ना.
ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ लोगों के सपने जहाँ से शुरू होते हैं ना, कुछ लोग वहाँ तक पहुँचते पहुँचते खुद खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे पापा के साथ। उन्होंने डाइनिंग टेबल तो खरीद ली, लेकिन अपनों का समय नहीं खरीद पाए। उन्होंने पूरी 6 कुर्सियां तो खरीद ली, लेकिन एक भी ऐसा दिन नहीं खरीद पाए जिस दिन वो अपने सपने को जी सके। कभी बीमारी, कभी अनबन, कभी वक्त की कमी, कभी अपनों की तो कभी अपनेपन की। ऐसी मामूली कमियों के चलते उनका मामूली सा सपना ही रह गया। लेकिन हम और आप शायद इस सपने को रोज हकीकत में जीते हैं एंड स्टिल फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप रोटी कमाते हैं, आप पनीर लबाबदार के साथ खाइए या सूखी खाइए, लेकिन अपनों के साथ खाइए। यकीन मानिएगा, सुकून ऐसे ही कमाया जाता है। जो आज आपके पास हकीकत में है, वो कल किसी का सपना था, जो मेरा अपना था। सपने इतने ही मामूली होते हैं मियाँ, जब तक आपको उनकी असली कीमत मालूम है।